नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल एमएसएमई बंधु में। मैं प्रकाश साधु। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2024 के बारे में। उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, जिसका आपकी एमएसएमई पर्सपेक्टिव क्या क्या उसमें बजट में कवर किया हुआ है। हम बात करेंगे ये बजट के द्वारा जो एमएसएमई को क्या क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्या लाभ हुआ है, आपके बिजनेस को क्या फायदा पहुंचा सकता है ये बजट। तो ये सारी चीजों के बारे में ये वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये बजट में कुछ घोषणाएं की गई है, जिसमें से डायरेक्ट घोषणाएं हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हैं ये बजट के एमएसएमई को। तो पहले हम जानते हैं कुछ डायरेक्ट जो अनाउंसमेंट की गई है बजट में, उसके बारे में। पहली जो एक योजना है उसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम को लेकर की गई है, जिसमें कि आपका अगर बिजनेस है और आपने लोन ले रखा है, पर बिजनेस आपका कुछ स्ट्रगल में चल रहा है या आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी क्रेडिट गारंटी जो है उसको और आगे ले जाया जा सकता है या फिर उसको और बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि छोटे बिजनेस जो भी है वो जो पैसे के बगैर या फिर वर्किंग कैपिटल के बगैर स्टक हो गए हैं, तो उन लोगों को और भी बेनिफिट मिलेगा बैंक के द्वारा लोन का, जो कि अपने वर्किंग कैपिटल, अपने जो डेली ऑपरेशंस है, डेली जो आपका एक्सपेंसेस है, उसको स्मूथली वो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो बात है, एक मुद्रा लोन को लेकर की गई है। इसमें मुद्रा लोन में क्या होता है कि आपका अगर छोटा माइक्रो लेवल का बिजनेस है तो आप शिशु लोन ले सकते हैं 50,000 रुपए तक का, वो तो एज इट इज वैसा ही है। उसके अलावा एक है 5 लाख रुपए तक की किशोर लोन, जिसको बढ़ा के 8 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और जो तरुण लोन है, जो 10 लाख रुपए पहले थी, उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी गई है, और वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए है। अगर आपका लोन मुद्रा लोन कहीं पर चल रहा है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको आप ज्यादा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रावधान ये किया गया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है वो सब्सिडी और टैक्स को लेकर किया गया है, अनाउंसमेंट है। जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ये टैक्स जो होता है, जीएसटी या इनकम टैक्स ले लो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी ले लो, तो अगर इनकम टैक्स की हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स में भी रीजिम को जो टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ाने को लेकर बात चल रही है। तो शायद ऐसा हो कि आपकी जो नेट इनकम है उसका जो स्लैब है लास्ट ईयर से काफी बढ़ जाएगा, तो आपका टैक्स का, इनकम टैक्स का बर्डन नहीं रहेगा। उसके अलावा जीएसटी और बाकी अदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो उसका जो बोझ है एमएसएमई को, उसको भी काफी हद तक वो रिड्यूस करने की जो बात चल। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण योजना सीजीटी एमएसएमई के बारे में। आपने सीजीटी एमएसई के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक हाइब्रिड टाइप की लोन है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 करोड़ तक का एक लोन मिल सकता है एज ए वर्किंग कैपिटल। वो जो होता है वो सीसीओडी के टर्म में होता है, और हाइब्रिड इसीलिए बोला जाता है कि 2 करोड़ तक का आपका जो लोन है वो विदाउट कोलेटरल आपको मिलेगा, यानी उसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। पर आपको 2 से लेकर 5 करोड़ तक, यानी ऊपर के जो 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे अगेंस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी के। तो ये टाइप का एक लोन मार्केट में चल ही रहा है, बहुत उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा खासा है मार्केट में। तो ये जो लोन है वो आपका वर्किंग कैपिटल के लिए हुआ। पर अभी ये जो नया बजट है 2024 में, उसमें भी एक ऐसा ही गारंटी वाला स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसमें आपको 100 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, और वो लोन होगा आपका टर्म लोन होगा। तो एज पर बैंक जो भी डिसाइड करेगा वो टर्म के लिए आपको ये लोन मिलेगा, और उसका जो यूसेज है वो आप नई मशीनरी खरीदने के लिए या नया कोई प्लांट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो एमएसएमई की जो लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए 50 करोड़ तक का ही है, पर शायद गवर्नमेंट की ऐसी मंशा हो कि एमएसएमई का जो कैप है वो 50 करोड़ से लेके आगे बढ़ाकर 100 करोड़ तक का करने का भी शायद विचार हो। पर ये बात का कोई अभी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, पर स्कीम उन्होंने लॉन्च कर दी है कि उसमें आप 100 करोड़ तक का फंड कर सकते हैं। 100 के आगे भी वो लोग करने वाले हैं। अगर आपको 150 करोड़ भी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, शायद उसमें कुछ कोलेटरल वगैरह देना पड़े। तो ये जो सारी चीजें हैं वो डायरेक्ट। उसके अलावा आप स्किल इंडिया, स्किल को लेके, स्किल एजुकेशन को लेके भी गवर्नमेंट का
काफी अच्छा इनिशिएटिव ये बजट में हमको देखने को मिला, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा होगा कि अगर हमारे पास स्किल बेस्ड मैन पावर की कमी है तो वहां पे हम अपने एमएसएमई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा यूथ है जो कि आप एजुकेशन में ड्रॉप आउट है, कोई 10वीं से लेकर कोई 12वीं तक के है। और दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है तो वो जो हमारे पास जो यूथ है उसके पास स्किल की कमी है। तो अगर हमारी फैक्ट्रीज को, हमारी कंपनीज को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एक स्किल बेस्ड जो वर्क फोर्स है वो भी हमारे पास होनी चाहिए, एक मैन पावर जो फोर्स है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये बजट में भी कुछ 11,000 करोड़ का प्रावधान किया है स्किल इंडिया को आगे ले जाने के लिए। दूसरा एक बात है वो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। एमएसएमई में डिजिटल वे, यानी बड़ी बड़ी कंपनी में तो आपने देखा होगा सीआरएम है, पीआरपी वगैरह है, ऑटोमाइजेशन वगैरह है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी को और डिजिटल वे को लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर छोटे जो व्यापारी है, छोटे एमएसएमई वाले लोग जो है, छोटे छोटे बिजनेस वाले जो लोग हैं, तो उन लोगों में डिजिटल अवेयरनेस कैसे फैलाए या फिर उनको डिजिटलाइज कैसे करें, तो उसको लेके भी इसमें एक इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। उसको अगर आप एमएसएमई अगर कोई डिजिटलाइज होता है तो उसके लिए इंसेंटिव के प्लानिंग भी ये बजट में है। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट स्कीम्स भी ये बजट में अनाउंस की गई है, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। ये बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में अनाउंस किया गया है। उसमें एक जो है वो कैश फ्लो आधारित लोन के लिए रिकमेंड किया गया है। नॉर्मली क्या होता था कि पहले हम जब लोन लेने जाते थे तो हमारा रेशियो वगैरह देखा जाता था। अभी हम कभी कभी किसी के बहकावे में आ जाते हैं तो अपना रेशियो वगैरह मेंटेन नहीं करते, या फिर सीए ने जो भी सजेस्ट किया उसके हिसाब से हम अपना आईटीआर वगैरह या फिर अपना बैलेंस शीट वगैरह फाइल कर देते हैं। पर जब हमको लोन की रिक्वायरमेंट आती है तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपका रेशियो ठीक नहीं है, या फिर आप रेटिंग करवा के लाओ। अगर कोई रेटिंग एजेंसी में जाता है तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से रेटिंग हमारा जो रिक्वायर्ड है उससे भी लो दे देता है। तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता था। तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है कि पहले तो अपना असेसमेंट मॉडल जो है उसको सुधारो, यानी कि डिजिटलाइज करो, जिसमें कि जीएसटी रिटर्न हो गया, आपका कैश फ्लो हो गया, आपका पास्ट हिस्ट्री हो गया, जैसे सिविल वगैरह देखते हैं उसके हिसाब से लोन दे दो, ताकि आपको पता चलेगा भाई इसका हिस्ट्री कैसा है और उसके हिसाब से आप आसानी से लोन देख सकते हैं। तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, रेटिंग हो गया या फिर ये रेशियो वगैरह हो गया, उसकी जरूरत नहीं। तो पहला है कैश फ्लो आधारित लोन जो है उसको बढ़ावा देना। दूसरा है डिजिटल असेसमेंट, जो मैंने आपको बताया कि भाई असेसमेंट में क्या क्या चाहिए, तो वो पूरा आपको डिजिटली देखना है कि आपका ये सिविल वगैरह हो गया, कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री हो गया, कि ये सब होना चाहिए। तीसरा जो होता है वो नया असेसमेंट, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि आपका जो असेसमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल नया होना चाहिए और उसमें कुछ चीजें ही मेंशन होनी चाहिए ताकि एमएसएमई को लोन लेनी है तो उसको दिक्कत ना आए। दूसरा जो छोटे छोटे लोन है, मान लीजिए कि किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उसने समय पर चुका दिया है, तो उसको फिर 20 लाख के लोन लेने का इजी होना चाहिए, उसको तुरंत मिल जाना चाहिए अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि उसका बिजनेस एक्सपांड होगा तो वो नए लोगों को भर्ती करेगा अपने फैक्ट्री या अपने कारखाने में, तो और खुद भी अपना विकास करेगा। तो ये होना चाहिए, ना कि उसका वो देखना चाहिए उसका रेटिंग्स वगैरह, उसका पास्ट देखना चाहिए। अगर वो लोन रिपे करता है, टाइम लिया वो अपने सारे, तो वो पास्ट को देख के, तो ये सारी जो चीजें हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आती है, ताकि लोग आसानी से बिजनेस कर सके, लोगों की रिक्वायरमेंट एमएसएमई की खास करके पूरी हो सके। तो ये सारे टॉपिक जो है वो ये वाले बजट में, यूनियन बजट 2024 में कवर किए गए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसमें बजट में मेंशन की गई है कि सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप, जैसे कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि मुझे मेरा फैक्ट्री डालना है और कुछ उसके लिए मुझे परमिशंस लेना है, जैसे हो गया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, या फिर मेरे फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का हो गया, या फिर कोई अलग अलग लाइसेंसेस वगैरह लेने हैं, या फिर अपना जीएसटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो होनी चाहिए। यानी कि एक आदमी को अगर 10 सर्टिफिकेट की या 10 क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है,
तो वो 10 अलग अलग जगह पे ना जाए और एक ही जगह पर जाके उनका सारा काम खत्म हो जाए या उसको सारे क्लियरेंस एक ही जगह पे मिल जाए, तो उसके लिए भी आसानी होगी। तो ये बात को लेके भी इसमें अनाउंसमेंट किया गया है। ये आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसको काउंट कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट बजट में की गई है जो कि उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपने रीपेमेंट ट्रैक में थोड़ी सी गलती कर दी है और शायद वो एसएमए अकाउंट पे आ गए। एसएमए अकाउंट मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। आपने गवर्नमेंट बैंक का अगर वो देखा होगा तो उसमें एसएमए करके मेंशन सिविल में आता है। तो ये एसएमए अकाउंट यानी कौन से होते हैं कि जिन्होंने छोटी गलती की है या कभी कभी पेमेंट में रुकावट आई है, जिनका लेट पेमेंट हुआ है, 1-2 हफ्ते हो गए पर एनपीए नहीं है, तो ऐसे अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाए। अगर वो एनपीए बनने की कगार पर है तो उसको सुधारने के लिए कुछ उपाय किए जाए, तो वो भी गवर्नमेंट या बैंक के द्वारा किए जाए ताकि वो ना आगे चल के एनपीए ना हो सके। और दूसरी सबसे जो अच्छी उसमें एक अनाउंसमेंट की गई है, उसमें ऐसा है कि अगर आप एसएमए अकाउंट होल्डर है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका रनिंग बिजनेस है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक अलग फंड बना के रखा है, जो कि वो फंड ऐसा है कि जो एसएमए अकाउंट को लोन देगा। तो ऐसा कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है कि जहां पे आपको बिजनेस को लेके या बिजनेस करने को लेके कुछ भी रुकावट आए। तो ये सारे लोग हैं जिसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो सबकी फुलफिल गवर्नमेंट करने के लिए सोच रही है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है इसमें। आपने सीडीबी का नाम तो सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो कि एमएसएमई को फंड करती है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ने 27 नई ब्रांचेस खोलने का अनाउंसमेंट किया है, जिससे कि आपके नियरेस्ट भी एक सीडीबी की ब्रांच होगी और आप वहां से लोन ले सकते हैं, आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, स्टार्टअप को लेकर भी छोटी मोटी कुछ अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें रनिंग स्टार्टअप की स्कीम सारी चालू रहेगी, उसमें भी कुछ बदलाव आने की संभावना है। उसको जो भी मिल रहा है बेनिफिट, इनोवेशन को लेकर भी गवर्नमेंट एकदम सीरियस है। इनोवेशन को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। वो सारी स्कीम जो एज इट इज वो चल रही है, उसमें तो चल ही रही है। उसके अलावा भी स्टार्टअप में और नई स्कीम चालू करने के लिए भी अनाउंसमेंट किए गए हैं। उसके अलावा एक आपने शायद नाम सुना हो TREDS करके, थ्रेड्स में, जो कि कंपनी वो प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाती है। आज तक उसका टर्नओवर का जो रेशियो, जो उसका लिमिट था वो 500 करोड़ का था। तो गवर्नमेंट ने उसको घटाकर 250 करोड़ कर दिया है, ताकि छोटी जो एमएसएमई है वो प्लेटफॉर्म पे जुड़ सके और अपने ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं उसको कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक अहम कदम माना जाएगा कि और भी ज्यादा कंपनी ये प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकती है और अपना बेनिफिट ले सकती है। फिर एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक हब बनाया जाए, ऐसा भी एक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। जिसमें क्या होता है कि एक ई कॉमर्स हब बनाया जाए और सारे जो एमएसएमई है उसके साथ जुड़े, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी सर्विस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको प्रमोट कर सके और उनको भी पूरे दुनिया के कस्टमर मिल सके। तो उसके लिए ये चल रहा है। आजकल आप जानते ही होंगे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का या डिजिटल का जमाना आ गया है, तो ये सारी चीजें अभी एडॉप्ट करनी बहुत जरूरी हो गई है। तो इसका बेनिफिट छोटे लोगों को, छोटे एमएसएमई वालों को या छोटे बिजनेस वालों को मिल पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि पूरा ई कॉमर्स हब बनाया जाए। तो दोस्तों, ये था यूनियन बजट 2024 का पूरा विश्लेषण। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी है जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, आपने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा। जितनी भी मुझे अहम लगी, मुझे लगा जो आपको बताने के लायक थी, उसके बारे में हमने रिसर्च किया, आपको बताया, डिस्कस किया। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि ये काम की चीजें हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर मिलेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। टिल देन, गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।